ईरान के मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी एयरबेस अल उदैद को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में दोहा धमाकों से गूंज उठा। दोहा की फजाओं में शोले देखे गए। कतरी दारुल हुकूमत में खौफ व हिरास का मंजर। ईरानी मिसाइलों को देखकर मकामी शहरियों ने महफूज पनाहगाह में तलाश में दौड़ते रहे। ईरान के अल उदैद एयरबेस पर हमले की तस्दीक। ईरान ने इराक में ऐन उल असद एयरबेस को भी निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डे पर 10 और इराक में एक मिसाइल दागा। ईरानी मिसाइल हमलों पर कतर और इराक में अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फाल। ईरान की तरफ से आने वाले कई मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान ने ऑपरेशन को बशारुल फतह का नाम दिया। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हमले को मॉनिटर किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान के अल उदैद अड्डे पर हमले के हवाले से पहले से आगाह थी। ईरान ने फजाई अड्डे पर हमलों से पहले कतरी हुकाम को आगाह किया था। कतर की अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। कतरी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान की तरफ से आने वाले तमाम मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए। ईरानी हमलों से कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। अल उदैद बेस पर हमला कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। कतर खुली जारहियत का बराह रास्त जवाब देने का हक महफूज रखता है। कतरी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि अल उदैद बेस को हिफाजत के पेश नज़र पहले ही खाली कर लिया गया था। हम खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और ओमान की कतर पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत। कहा कि कतर पर ईरानी हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हम कतर के तमाम इक़दामात की हिमायत करते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने भी कतर पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत की। ईरान के कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर हमले के बाद मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक अलर्ट। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस पर सायरन बज उठे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। इराक, कुवैत और बहरीन ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कतर ने हमले से पहले ही अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। ईरान ने कतर को हमले की पेश की वार्निंग दी थी। शाम में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी अलर्ट। ईरान ने व्हाइट हाउस को वाज़ेह पैगाम भेज दिया। हमने इतने ही बम इस्तेमाल किए जो अमेरिका ने एटमी तनसीबात पर हमले में इस्तेमाल किए थे। ईरानी फौज का कहना है कि ईरानी सरजमीन पर किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा कि ईरानी हमले से किसी कतरी शहरी को कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ तारीखी ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी की सूरत में मज़ीद जवाब देंगे। हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमलों का जवाब दे दिया। कतर में अमरीकियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी है। कतर में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने का कहना है अमरीकी शहरी ताहुक्म सानी महफूज जगहों पर रहें। खित्ते में कशीदगी के बायस तमाम अमरीकी मोहतात रहें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी पनाहगाहों में चले जाएं। बरतानवी हुकूमत की भी कतर में मौजूद अपने शहरियों को अगली हिदायत तक महफूज मकामात में रहने की हिदायत। कतर में चीनी सिफारत खाने ने भी अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। PIA ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। तर्जमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बायस किया गया। हालात मामूल पर आने के बाद कौमी एयरलाइन की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। मिस्री एयरलाइन ने भी खित्ते के ममालिक के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर दुनिया की दीगर एयरलाइंस की परवाज़ें भी मनसूख। एयर फ्रांस, फिनलैंड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ें भी मुअत्तल। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा ने तेहरान और तल अवीव के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। ईरान के कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% तक कमी वाक़ हो गई। अमरीकी खाम तेल 6.07% कमी से $69.33 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 6.10% कमी से $72.32 फी बैरल हो गया। सोने की कीमत $17.30 इजाफे से $3,403 फी आउंस हो गई। बिटकॉइन की कीमत $3,800 इजाफे से $1,02,867 हो गई।
कौमी सलामती कमेटी के ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को एटमी तवानाई एजेंसी की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास। वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास के एलामी में कहा गया कि फर्दो नतंज और इस्फहान में हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली जारहियत से वसी तसादुम का खतरा बढ़ा। इसराइली हमले खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। कशीदगी में इजाफा सिफारतकारी के इम्कान को मादूम कर रहा है। कौमी सलामती कमेटी के ईरान में बेगुनाह जानों की ज़िया पर इजहार ताज़ियत। तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात से मसला हल करने का मुतालबा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीका का हमला काबिल मज़म्मत है। अमरीकी भी ईरान इसराइल जंग की हिमायत नहीं करते। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि इसराइल की रजीम को रोकना होगा। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। वो हमारी तरफ भी आ सकते हैं। अगर हम अब ना बोले तो तब कोई बोलने वाला नहीं होगा। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है। भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। मोदी बाज ना आया तो एक और जंग होगी। कई मुल्क ईरान को एटमी वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। ईरान में यूरेनियम की अफजोदगी का अमल जारी रहेगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है ट्रंप ने अमेरिका को नई जंग में धकेल दिया। अमेरिकी सदर अब धांधली ज़दा नोबेल अमन इनाम को भूल जाएं। ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। अमेरिकी हमले से ईरान का एटमी फ्यूल साइकिल मुतासर नहीं हुआ। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। रूसी ओहदेदार ने मजीद कहा इसराइली शहर ईरानी धमाकों से लर्ज रहे हैं। वहां लोग खौफ और बदहवासी का शिकार हैं। चीन का अबनाए होमस के मुतवक्के बंदिश पर इजहार तशवीश आलमी बरादरी से खित्ते में बहरान के खात्मे के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अबनाए होमस की बंदिश के मनफी असरात आलमी मईशत पर पड़ेंगे। दुनिया आलमी मईशत पर मुज़र असरात को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करे। खलीज फारिस और आस पास का समंदर आलमी तिजारत के लिए अहम रास्ते हैं। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखना आलमी बरादरी के मफाद में है। अमरीकी सदर ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि मौजूदा हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम हो गई। ईरान में हुकूमत की तब्दीली क्यों नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने मजीद लिखा कि अमरीकी फौज ने मुकम्मल और फैसलाकुन फतह हासिल की। हमने बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। दूसरी तरफ ट्रंप की CNN, ABC और NBC मीडिया पर तनकीद। कहा कि हमारे हमलों में ईरान के अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सिर्फ फेक न्यूज़ मीडिया इस सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया के झूठ की वजह से उनकी रेटिंग तारीखी कम तरीन सतह पर है। अमेरिका के बाद इस्राएली फौज का भी ईरान के फर्दो एटमी प्लांट पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। प्लांट के मकाम से धुआं उठते देखा गया। इस्राएली फौज का ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर ताज़ा हमलों में 6 हवाई अड्डों और मुतादिद तैयारों को तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज का तेहरान में हिलाल अहमर के दफ्तर के करीब ही हमला। वानाक स्क्वायर में जोरदार धमाकों से इमारतें लर्ज उठी। हमले के बाद शिमाली तेहरान में बिजली बंद। ईरानी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। इस्राएली फजाइया ने ईरान में सियासी कैद खाने को भी निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान की जेल पर इस्राएल की बमबारी के बाद तमाम कैदी महफूज हैं। जेल के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इस्राएली फौजी तर्जुमान का कहना है फर्दो न्यूक्लियर साइट की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी बमबारी की गई है। इस्राएली फोर्सेस ने तेहरान में 100 से ज्यादा बम गिराए। ईरानी पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और सैयद उश शुहदा कोर को भी निशाना बनाया गया।
ईरान का जनूबी इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर खैबर शिकन अमाद कदर फतह 1 मिसाइल दागे। मिसाइल गिरने से कई इसराइली शहरों में धमाके सुने गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 9 मिसाइल दागे। ईरानी मिसाइल ने जनूबी इसराइल के शहर अशदोद में तबाही मचा दी। मिसाइल ने अशदोद में पावर स्टेशन को निशाना बनाया। गाड़ी में लगे कैमरे ने सारा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने कई कस्बों में बिजली की फ्राहमी में खलल की तस्दीक कर दी। ईरान के हमले के बाद शिमाली और वस्ती इसराइल में सायरन गूंज उठे। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान ने 15 मिसाइल दागे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप का शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। शाम के सुबह साहका में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा, हमले की नौयत और नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई। दूसरी तरफ ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम दिया है कि मिस्टर ट्रंप, जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरान के मरकजी फौजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है अमरीका को ईरानी एटमी तंसीबात पर हमलों के संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, लेकिन इसराइली इक़दाम से जंग के फैलाव की राह हमवार हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का कहना है कि दुश्मन को सजा मिलती रहेगी। रूस, इसराइल और अमरीका के खिलाफ ईरान की खुलकर मदद करे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर रूस से तवक्कुआत हैं। रूस ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत का कोई जवाब नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मेरी नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और रहबर आला तक पहुँचाएं। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अमरीकी और इजरायली हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाई। अमरीका ने ईरान को धोखा दिया। जारियत के तबाह को नताइज बरामद होंगे। ईरान अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों में नाकाबिले तसव्वुर तबाही हुई। ईरान में अमन को मौका न दिया गया तो तबाही और बर्बादी होगी। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का कहना है फर्दो एटमी साइट पर बड़े गड्ढे देखे गए। इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। नेतन्स में भी फ्यूल अफजोद की प्लांट को दोबारा निशाना बनाया गया। एटमी तंसीबात पर हमले के शदीद मुखालिफ है। मशरिक़ वुस्ता को अमन चाहिए और रास्ता सिर्फ सिफारतकारी है। IAEA के इंस्पेक्टर्स को तंसीबात के दौरे करने दें। शिमाली कोरिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत कर दी। शिमाली कोरियन हुक्काम का कहना है कि ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बुरी तरह पामाल किया गया। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। जनूबी कोरिया का भी अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल नहायत संगीन है। मलेशिया का इश्तियाल अंगेजी से बाज रखने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालिबा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि इजराइल इश्तियाल अंगेज और पुरतशद्दुद इक़दामात बंद करे। अफगानिस्तान की भी ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ओमान के सुल्तान का UAE के सदर को फ़ोन। ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का ईरान पर मुज़ाकरात करने पर जोर। मुश्तरका बयान में ईरान पर जोर दिया है कि वो मशरिक़ वुस्ता को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने से गुरेज करे और फौरी तौर पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। मुज़ाकरात में ईरान की मदद के लिए तैयार हैं। हमारा मुश्तरका मकसद ईरान को एटमी हथियार के हुसूल से बाज रखना है। अमरीकी हमलों ने इक़्तिसादी गैर यकीनी में इजाफा कर दिया। ईरान पर अमरीकी हमलों पर IMF का रद्द-ए-अमल। सरबराह IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल अमरीका समेत बड़ी मईशतों के लिए खतरे का बायस है। आलमी तवानाई की सप्लाई में रुकावटों से कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। गैर यकीनी सूरत हाल और उतार चढ़ाव कारोबार के लिए इंतहाई बुरा साबित होगा। बड़ी मईशतों में कसाद बाजारी का खतरा 40% हो सकता है।